Good evening, friends. Welcome to once again our YouTube channel, Knowledge by AK. My dear friends, in this video we will talk about NIBOS IGC इंट्रोड्यूस। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको निबोस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आप इन फ्यूचर निबोस आईजीसी करने का प्लान बना रहे हो तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपके लिए बेनिफिशियल ये वीडियो रह सके। तो निबोस HSW जो है निबोस HSW का जो वीडियो है वो मैंने उसके जो लगभग 2 पार्ट में मैंने 50-50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और निबोस HSW कोर्स की डिटेल के बारे में फुल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर वीडियो क्रिएट करके मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं निबोस आईजीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइज, निबोस आईजीसी इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो यूके के द्वारा जो है प्रमाणित किया जाता है, यूके के द्वारा मिलता है। और इसकी व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत अहमियत है और इसको किस प्रकार से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड किस तरह से बनाए जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और किस प्रकार के जो है मॉडल इसके जो पेपर हैं किस प्रकार से पेपर आते हैं और किस लैंग्वेज में आते हैं और किस लैंग्वेज में आप उनको हल कर सकते हो, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, निबोस आईजीसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, यूके के द्वारा। यानी जो भी बंदा आईजीसी कर लेता है उसको एक मेंबरशिप मिल जाती है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वह वर्क कर सकता है। किसके अंदर, सेफ्टी के अंदर, कहीं भी सेफ्टी ऑफिसर बन जाता है वह। और अगर आप अब्रॉड जाते हो या किसी गल्फ कंट्री में जाते हो तो निबोस आईजीसी की अच्छी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर, और अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलती है। बाकायदा आज क्या हो गया है कि आज जो है ऐसा माहौल है कि निबोस HSW जो बंदे किए हुए हैं पहले, उनको इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी कि एक आईजीसी किया हुआ बंदे को प्राथमिकता मिलती है, उसको सबसे ज़्यादा मिलती है। निबोस HSW में आजकल जो है जॉब भी बहुत कम आती हैं, बात करें गल्फ कंट्रीज़ की। और बाकायदा इंटरव्यू, जब भी इंटरव्यूअर जो है ट्रेनर या फिर कोई इंटरव्यू लेता है गल्फ कंट्री के लिए, तो बाकायदा उसके अंदर क्या आता है, इंक्लूड होता है कि आईजीसी इज़ मस्ट, यानी बंदा जो आईजीसी किया होना चाहिए तो वह एलिजिबल है। कुछ वैकेंसी ऐसी भी आती हैं कि आईजीसी करने वालों बंदों के लिए, फ्रेशर के लिए भी आती हैं। और HSW अगर आप किए हो, ख़ास तौर में HSW का यही एक मोटिव है कि इसमें लगभग 3-4 साल को आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसके रेफरेंस नहीं जा सकते HSW के अंदर, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर देखा जाता है HSW के अंदर, HSW निबोस के अंदर, और आईजीसी के अंदर इतना नहीं देखा जाता। तो बात करते हैं आईजीसी की फुल डिटेल के बारे में। तो आईजीसी के अंदर जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। और एक जो है आईजीसी का क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वो होता है लगभग एग्ज़ाम होने के बाद 7 या 8 दिन बाद जो है इसका इंटरव्यू होता है आईजीसी का। वो आपको जूम पर वीडियो कॉल के माध्यम से कि लर्नर जो है वो लेता है, और वो आपसे वही पूछता है जो एग्ज़ाम में आपने किया था। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ अपने यहाँ से। तो गाइज, ये है आईजीसी का कुछ पुराने पेपर्स, और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी पेपर हम पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये इस प्रकार से पेपर आता है। इसके अंदर आपको 24 आवर्स यानी 24 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम को हल करने के लिए। ये 3 फरवरी 2021 का एग्ज़ाम है। गाइस, मान के चल सकते हो जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था
और एक एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो हुआ था दिसंबर के अंदर। दिसंबर के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था वह बहुत ईजी एग्ज़ाम आया था, कोविड पर आया था, और बहुत सारे बंदों ने अच्छे मार्क्स के साथ उसमें उसको क्वालिफाई भी किया था। किसको? आईजीसी को, जो जिसने 2000 दिसंबर में दिया था 2020 के अंदर, उन सभी बंदों ने अच्छे नंबर से पास भी किया था। मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट ने बोला भी था कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि पेपर बड़ा ईजी आया था। और गाइस, जो निबोस HSW है, निबोस HSW के अंदर क्या है कि निबोस आईजीसी के अंदर पेपर है वो पूरा इंग्लिश में आता है, पूरा इंग्लिश में आता है। आपको सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए, तभी आप जो है अच्छी तरह से इसको जो है पेपर को हल कर सकते हो। अब एग्जांपल क्या है कि इसके अंदर जो अभी 2021 के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है कोविड की वजह से, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आगे का पता नहीं, लेकिन 2021 के अंदर अभी जो है एग्ज़ाम जो है वो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर या फिर अपने होम पर या पर कहीं पर भी जो है बैठकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2021 के बाद कुछ आफ्टर कोविड की जो है कुछ मोटिव चेंज हो सकते हैं। एग्ज़ाम जो है आपको एक होटल के अंदर, जो जैसे HSW का एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार से होटल में जाकर जो आपको उस एग्ज़ाम जो है आईजीसी का वो सॉल्व करना होगा। और अब तो आप जो इसमें साफ साफ दिया भी जा चुका है, जिसे आप देख सकते। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इसका बताऊंगा कि गाइडेंस टू लर्नर, दिस इज ए ओपन बुक एग्जामिनेशन है, इट इज़ नॉट इनवैलिडेटेड एंड यू आर फ्री टू यूज एनी लर्निंग रिसोर्स टू विच यू हैव एक्सेस, एग्जाम्पल योर कोर्स नोट और ए वेबसाइट। यानी एंड यू आर, अभी ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहा है, यानी घर पर बैठ कर देख सकते हो, और तुम फ्री यूज कर सकते हो लर्निंग रिसोर्स, कोई भी सोर्स है वो यूज़ कर सकते हो, जो भी तुम एक्सेस कर सको वो सभी। जो भी आपके कोर्स नोट हैं वो कोर्स नोट्स यूज कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, और वेबसाइट जो है इंटरनेट पर आप वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। तो इन सभी की जो सहायता है वो आप ले सकते हो। बाय सबमिटिंग दिस कंप्लीटेड असेसमेंट फॉर मेकिंग यू आर डिक्लेयरिंग इट इज़ इंटायरली योर ऑन वर्क, यानी जो भी आप सबमिट करते हो वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी और के द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। नो क्लेमिंग वर्क टू बी योर ओन व्हेन इट इज़ समवन एल्स वर्क, इट माल प्रैक्टिस। अगर आपने किसी से कॉपी किया है तो वो क्या होगा कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ साफ साफ शब्दों में हिंदी के अंदर, कि अगर आपने 2-3 लड़कों ने आपस में अगर कॉपी कर लिया तो आपको जो है माल प्रैक्टिस में डाल दिया जाएगा, और फिर आपको अपने कुछ साल के लिए बैन भी लग सकता है कि इतने साल तक आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते आईजीसी का। तो कॉपी तो इसमें कभी बर्दाश्त नहीं है आईजीसी के अंदर। डू नॉट, साफ साफ दिखा होता है, डो नॉट कॉपी नहीं करना। आप उसमें अपना जो थिंकिंग है, अपने जो वर्क का एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से जो है पेपर को हल करना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट आईजीसी के अंदर मत घुसो, पहले जॉब करो या फिर HSW कोर्स करके या जॉब करो कहीं पर इंडिया के अंदर या फिर गल्फ के अंदर मिले तो आफ्टर आप आईजीसी करो। और अपनी सबसे जो मेन कमज़ोरी है वो है इंग्लिश को आप जो इंग्लिश है वो उसको स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आपको किसी की मदद न लेनी पड़े और आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट न करने पड़े। इसके अंदर आईजीसी के अंदर जो है लगभग 45,000 या 60,000 मान चल सकते हो आपकी फ़ीस लग सकती है। अगर आप फ्रेश टाइम दोगे, आपको किसी बात का नॉलेज नहीं है, तो आप 55 के समथिंग या 50 के समथिंग अपनी फ़ीस है वो पे करोगे। अगर आपको आपकी जानकारी जो है वो एक पहचान है अच्छी तरह से कहीं और पर भी इंडिया के अंदर, तो आप जो है इजीली जो है क्या कर सकते हो कि फ़ीस जो है कम करवा सकते हो आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से। क्योंकि डायरेक्ट अगर इंस्टीट्यूट से करोगे तो फ़ीस जो है इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, लगभग मान के चल सकते हो 40,000 या 45,000 के करीब फ़ीस जो है इसकी लगेगी। गाइस, पहले आईजीसी नहीं था, अभी कुछ साल में आईजीसी का इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है, और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उसमें आईजीसी जॉब के लिए मस्ट है। बढ़ते आगे की और पूरी जानकारी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आप अभी अगर आईजीसी करने का प्लान बना रहे हो इन फ्यूचर, तो शांति से बैठ जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। मैं 1 या 2 महीने लगभग हैदराबाद जाकर अभी एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, बहुत सारी ठोकरें खा कर आया हूँ, वहाँ पर लगभग 8-8, 9-9 घंटा पढ़ कर आया हूँ। तो मेरे द्वारा जितनी भी मैंने जानकारी वहाँ से प्राप्त की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने बहुत सर्च किया था इंटरनेट पर, लेकिन मुझे
पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। अभी 2 महीने अपना टाइम दिया, खूब टाइम दिए, पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए हैं, तब जाकर इतनी जानकारी जो है, बहुत सारी जानकारी मैंने गेन की है। तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर फिर भी मेरे से कोई गलती से कोई निकल जाए वर्ड, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो विच कैरियर्स सर्विंग पेनल्टीज द मीन्स दैट यू नॉट कोलबरेट विथ ए कॉपी वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कॉपी नहीं कर सकते आप। नाइदर शुड यू कट एंड पेस्ट, यानी कट एंड पेस्ट भी नहीं कर सकते आप। द एग्जामिनेशन begins with a realistic scenario to set the scene. You will then need to complete a series of tasks based on the scenario. Each task will consist of one more question. यानी दो एग्जामिनेशन जो है begin with a realistic, यानी एक रियल एक्सीडेंट पर जो है सिनेरियो आता है, एक पैराग्राफ आता है आपके पास, इसी प्रकार से जो पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से उसमें से आपको जो है एक टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें साफ साफ यह दिया जाता है कि एज यू सेफ्टी ऑफिसर, तो आप इस कंडीशन में होगे तो आपको क्या करोगे, इसी प्रकार से आता है। चर्चा करेंगे। योर रिस्पॉन्स टू मोस्ट ऑफ दीज टास्क शुड होली और पार्टिकुलरली ड्रा ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। द टास्क विल क्लियरली स्टेट द एक्सटेंट टू विच दिस इज रिक्वायर्ड। द मार्क्स अवेलेबल आर शो इन द ब्रैकेट्स to the right of each question or part of each question. This will help guide you to amount of the information required in your response. In general, 1 mark is given for each correct technical point that is clear demonstrated. Avoid writing too little, as this will make too difficult for the examiner to award marks. Single word answer or lists are unlikely to gain marks, as this would not normally be enough to show understanding or a connection with the scenario. यानी जो भी आपको टास्क दिया जाता है, उसको टास्क को कम्प्लीटली आपको पूरा करना है, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, और एक सीक्वेंस वाइज जो आपको पूरा करना है, उसके अंदर छोटे वर्ड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो एक पेपर कैंडिडेट देता है, उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट मोर देन 3000 वर्ड, यानी आपको 3000 वर्डों के अंदर लिखना है। 3000 वर्डों से ज़्यादा नहीं लिखना है, और लगभग 3000 वर्डों से कम से लिख सकते हो, लेकिन 3000 वर्डों से 3000 वर्ड तक आपको लिखना ही है। जो आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम एंड वर्ड काउंट प्रोपोर्शनली अक्रॉस ऑल टास्क, यानी पूरे वर्ड काउंट करने आपको। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ द आंसर टेम्पलेट, प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल टास्क। तो गाइस, ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया है निबोस आईजीसी यूनिट IG1 के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। अब इसका सिनेरियो देखते हैं हम। इस प्रकार से सिनेरियो मिलता है आपकी। फॉर खाली एक लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगा कि यू आर ए कोऑर्डिनेटर फॉर ए बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट BSA प्रोग्राम एट ए फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट। अब इसमें सिनेरियो में खास करके क्या आता है कि हम बुक में से भी हूबहू कॉपी नहीं कर सकते, हमें अपने आप से सेंटेंस बनाने होते हैं बुक में देखकर। अगर हम अभी फ़िलहाल वर्तमान में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यानी जून के अंदर अभी एग्ज़ाम होगा इसका फिर से, और रिज़ल्ट आप पहले इसका जो एग्ज़ाम होगा IGC का, फिर इसका जो रिज़ल्ट जो है पिछले महीने का जो अभी मार्च के अंदर एग्ज़ाम हो, उसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें साफ साफ दिया था कि यू आर कोऑर्डिनेटर फॉर ए बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट RSA प्रोग्राम। आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है इसके अंदर सबसे पहले ही कि आप सेफ्टी एडवाइज़र हो। फिर इसमें एक स्टोरी क्रिएट की होती है, स्टोरी बनाई जाती है, और इसमें आपको फिर बताया जाता है कि अगर आप इस प्रकार से ये सिनेरियो है, एक पैसेज की तरह मान के चल सकते हो। अब इस प्रकार से सिनेरियो आता है। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। टास्क 1, बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट एंड द यूज ऑफ चेकलिस्ट। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द चेकलिस्ट ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर ड्यूरिंग दीज बिहेवियरल सेफ्टी ऑडिट। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द, क्या फ़ायदे हैं चेकलिस्ट यूज़ करने के सेफ्टी ऑडिट्स के साथ। तो इसमें साथ साथ यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, यानी सिनेरियो में से भी आप जो है आंसर लिख सकते हो। लगभग 100 नंबर का जो है आपका एग्जामिनेशन होता है, और आपको 45 जो है मार्क्स जो है इसके अंदर गेन करने पड़ते हैं। अगर आप 45 मार्क्स जो है गेन कर लेते हो तो आप IGC के अंदर पास हो जाते हो,
और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलती। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टास्क 1 है, इसमें आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन है, सेकंड में 10 क्वेश्चन है, थर्ड में 10 क्वेश्चन है, फोर्थ 10 नंबर का है, 5 10 नंबर का, इस प्रकार से ये 15 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये 10 नंबर का है और काफ़ी सारे टास्क दिए गए इसके अंदर। ये 5 नंबर का है और 15 नंबर का है। इस प्रकार से है इसमें, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 7। इस प्रकार से कभी आपको जो है कभी 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था आईजीसी का, उसमें 7 क्वेश्चन जो है लगभग देखने को मिले थे। वो पेपर मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। लेट्स गो ऑन दिस पेपर। तो गाइस ये है निबोस मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी यूनिट IG1 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ मार्च के अंदर 7 अप्रैल को। वो तो ये 7 अप्रैल का जो पेपर हुआ था वही पेपर है। इस प्रकार इसमें गाइडेंस दिए जो मैंने आपको बताई थी उसी पेपर के अंदर। इस प्रकार से सिनेरियो आया था आपकी बार। कॉम्पिटिटर सुपरमार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आया था इस बार कि यू आर द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र। आप हेल्थ सेफ्टी एडवाइज़र हो एक बहुत बड़े सुपरमार्केट के अंदर, जिसमें 80 एम्प्लॉयर जो परमानेंट जो है काम करते हैं, वर्कर्स हैं। और इसके अंदर 2 शिफ्ट चलती हैं, एक डे के अंदर और एक नाइट शिफ्ट चलती है। शिफ्ट मैनेजर एंड स्टोर मैनेजर। द स्टोर मैनेजर वर्किंग हाउस ओवरलैप 2 शिफ्ट, यानी जो स्टोर मैनेजर जो है वो काम करते हैं 2 शिफ्ट के अंदर। इस प्रकार से सिनेरियो दिया गया था। और मैं बताऊं तो मैंने तो बस जो क्वेश्चन आंसर लिखे थे वो सिनेरियो में से लिखे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से मैंने बुक से मैंने लिखे थे, कुछ मैंने आउट से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था उसी से लिखे थे। तो इसमें लगभग 7 क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे इस बार। इस प्रकार से आईजीसी जो है, आईजीसी का कुछ मैंने आपके पेपर आपको शो किए। अगर आईजीसी पेपर आपको नीड है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जाकर आपको मिल सकते हैं। और एक हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर भी जो है आप इन पेपरों को जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब करते हैं इस एग्ज़ाम के तहत जो मोटी मोटी बात है उसके बारे में बात करते हैं गाइज। तो इसके अंदर आईजीसी के अंदर ख़ास बात क्या है कि आईजीसी के अंदर सबसे पहले तो मोस्ट है आपकी इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप जो है इजीली इस एग्ज़ाम को जो है निकाल सकते हो, क्योंकि गाइज इंग्लिश में आपको आंसर लिखने पड़ते हैं और इंग्लिश के अंदर आपको सिनेरियो समझना पड़ता है। और इसके अंदर तहत सबसे ज़्यादा आपको क्या है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा इसमें बेनिफिशियल नहीं होता। सबसे ज़्यादा सिनेरियो में से जो है आंसर आपको टाइप करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सिस्टम जो है। और गाइस मैं बता दूं साथ साथ में जो है आपकी टाइपिंग जो है वो भी जो है अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, जनरल बेसिक तौर पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और टाइपिंग आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। आखिर एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि एग्ज़ाम में कोई भी जो है आपकी हेल्प नहीं कर पाता। सभी अपने अपने जो है एग्ज़ाम में लगे हुए होते हैं, सभी कोई भी किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकता आपको। सब अपने अपने जो है वो आंसर सबमिट करने में लगे होते हैं। ये जो इसके जो आंसर हैं वो आपको बता दूँ मैं आपको कि 24 घंटे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइम बता दूँ आपको, जैसे आप मान के चल सकते हो फॉर एग्जांपल कि अभी मॉर्निंग के 7 बजे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर और दूसरे दिन 7 बजे तक आपको 24 घंटे मिलते हैं। जितना भी मैंने इन बीच का टाइम बताया है उनमें से 7 बजे फिक्स आपके पास पेपर आ जाता है, डाउनलोड कर लेना और फिर से वहाँ से आपने जो आईडी है वो लॉग आउट करना पड़ता है वहाँ से। और फिर जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अच्छे से सिनेरियो को पढ़े और जब भी आंसर लिखे तो अगले दिन 7 बजे से पहले जो है आपको अपने जो आंसर हैं वो सबमिट करने होते हैं। 7 बजे से पहले अपने आंसर सबमिट करने होते हैं। और जितने भी आपने किस किस से
रिसोर्स से आपने हेल्प ली है आईजीसी के पेपर को करने के लिए, उन सभी को जो आपको अपने आंसर की के अंदर मेंशन करना पड़ता है बाकायदा, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक बात और बता दूं, मैं किसी भी आप ट्रेनर के बहकावे में मत आना कि मैं आईजीसी की जो है गारंटी लेता हूं कि आईजीसी में पास करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सभी भ्रम है। इसका मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ ट्रेनर जो है देखेंगे तो वह क्या बोलेंगे। तो कोई ट्रेनर के बहकावे में मत आना, अपने एक्सपीरियंस के साथ और आपका जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से पेपर करना। टाइपिंग अंदर टाइपिंग मस्ट क्यों है कि एग्ज़ाम में आपको टाइपिंग करना पड़ता है आंसर फटाफट, उसी प्रकार से जो है आपको मार्क्स जो है मिलते हैं। अब इंटरव्यू का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। हाल ही में रिसेंटली मैंने इंटरव्यू दिया है आईजीसी का, उसी के बारे में आपको कंप्लीट वीडियो जो है मिल जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ, थोड़ी बात बाद में करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना पेपर। मेरा पेपर है, आप देख सकते हो, लर्नर नेम, निम्बोस लर्न नंबर और लर्निंग पार्टनर नंबर इसमें अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और ये टास्क 1 के आंसर हैं, आप देख सकते हो। इस प्रकार से पॉइंट जो है आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। और ये टास्क 2 के हैं। और इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको टास्क 3 के आंसर हैं, ये टास्क 4 के आंसर हैं। इसमें लगभग 7 टास्क मिली थी, उसी प्रकार से जो आंसर हुआ कम्प्लीट। ये लास्ट में जो है मैंने, आप देख सकते हो, ये एक आंसर की का फॉर्मेट हमको मिलता है, हम सभी को फॉर्मेट की मिलती है। उसी फॉर्मेट जो है डॉक्यूमेंट एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन, जो भी आपने रिसोर्स लिए उनको जो है यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने इन वेबसाइट की सहायता ली थी और कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ मैंने एग्ज़ाम किया था और कुछ सिनेरियो में से, और लास्ट में आपको वर्ड काउंट भी इसके अंदर मेंशन करने होते हैं। इन सभी की जानकारी जो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए ताकि आपको अंतिम समय में ज़्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। अब चलते हैं, इसका जो सेकंड पेपर है उसमें आपको एक प्रैक्टिकल तौर पर रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है। सेकंड पेपर के अंदर आपको पेपर रिस्क असेसमेंट का पेपर मिलता है, फॉर्मेट मिलता है, और उसको आपको 6 या 7 दिनों का टाइम मिलता है उसके अंदर। और उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि मेंशन करना पड़ता है। उसमें 10 हज़ार्ड्स सबसे पहले तो आपको 10 हज़ार्ड्स जो है चूज़ करने होते हैं, और उन हज़ार्ड्स के कंट्रोल मेजर और उनमें कौन कौन से जो है मैनेजर उनकी ड्यूटी लगती है उनके बारे में मेंशन करना पड़ता है, उनके डेज मेंशन करना पड़ता है, यानी किस हज़ार्ड्स को। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक हज़ार्ड्स है, तो इसको आप कितने टाइम में एक मेंशन कर सकते हो, कंट्रोल मेजर लगा सकते हो, उसके डेज जो आपको नोट करने पड़ते हैं। अगर आप लर्नर से सीख रहे हो तो आप डेफिनेटली जो है इसमें आपको लर्न हेल्प कर देता है कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक आपको करना पड़ता है, लेकिन मेहनत सारी आपकी होती है उसके अंदर, खाली वही गाइडेंस के लिए आपको बताता है। अब चलते हैं हमारे जो सेकंड पेपर उसको मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। तो गाइस ये है सेकंड पेपर। इसमें आप फॉर्मेट मिलता है आपको इस प्रकार से कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ता है, साइट लोकेशन जो आपको मेंशन करनी पड़ती है, इसके अंदर कितने वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर वो मेंशन करने पड़ते हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है कंपनी का, और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूड टू द रिस्क असेसमेंट के बारे में पता करना, यानी कंपनी की जो मोटी मोटी बात है, क्या करती कंपनी थी उनके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, और क्या क्या रिस्क असेसमेंट है वो लिखने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपने यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखा है, पितिसर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान, इंडिया। 1200 पीपल मैंने इसके अंदर लिखे हैं। अब आप देख सकते हो यूनिट IG 2 का ये एलिमेंट है, रिस्क असेसमेंट। और ये इस प्रकार से कुछ पेपर है, ये आप देख सकते हो। इसमें अलग अलग कंट्रोल मेजर, साइड हज़ार्ड, सब्स्टिट्यूट सब जोड़े गए हैं, साइट इन लोकेशन। अब ये आप देखते हो 3 नंबर अनसेफ लिफ्टिंग, मेकिंग हज़ार्ड्स। इस प्रकार से आपको जो कंट्रोल मेजर और ये सभी जो है आपको लगाने होते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन IGC जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सॉल्व करना बड़ा ही हार्ड होता है। हर बंदे के लिए तो नहीं होता, लेकिन कुछ बंदों के लिए होता है जिनकी भी इंग्लिश जो है अभी वीकनेस है, उनके लिए काफ़ी सारा जो है लॉस इसके अंदर रहता है। ज़्यादा करके उन्हीं बंदों को रहता है जो पीछे रहते हैं या फिर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बार IGC करते हैं उनको।
अब थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं आईजीसी बुक के बारे में या फिर और अदर एलिमेंट के बारे में। तो बुक के अंदर साफ साफ आपको जो है 7 या 8 दिनों के अंदर जो है कोर्स जो है करवा दिया जाता है एक अच्छी तरह से। लगभग 7 या 8 दिनों में जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि बार बार रीड करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आप कुछ बहुत सारी जानकारी आपको उसके अंदर माध्यम से मिलती हैं। तो मेरी तो यही राय है कि आप आईजीसी तब भी करो तो आईजीसी सबसे पहले आईजीसी करने से पहले जो है फर्स्ट बार आईजीसी मत करना, थोड़ा टाइम देना, ब्रेक देना, थोड़ा रीड करना क्या मैटर है क्या उसके बारे में अभी डिस्कस करना अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी आपके भाई ने या दोस्त ने आईजीसी किया उसके साथ डिस्कस करना, फिर आईजीसी में इंटर पे प्रवेश करना, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो पैसे ले लेंगे एग्जाम लर्नर और आप बैठे रहोगे फिर देखते रहना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा निबोस आईजीसी के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो जवाब है वो आंसर का जवाब वो देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस थोड़ा सा भी बोर हो गए हो तो बोर तो ऐसा क्या है, बोर तो सब्जेक्ट है। हम जब क्लास लेते थे उसमें क्या होता था कि नींद आने लगती थी क्लास लेने के दौरान, लेकिन फिर भी बैठा रहना पड़ता था। अभी क्या हुआ कि हैदराबाद के अंदर लॉकडाउन हो गया जाते जाते वक्त ही, और हमें बहुत बड़ी मुश्किलों को वहाँ पर सामना करना पड़ा। लगभग जो इंस्टीट्यूट है वो लगभग 15 या 20 किलोमीटर जो है हॉस्टल से दूर पड़ गया था, और वहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर के अंदर ट्रैफिक और इतनी हीट, उसी में जो है 1-1.5 महीना 2 महीना गुजर गए, पता नहीं चला। तो यह थी कुछ मेरी तरफ से गाइडेंस। और जब भी आई होप जब भी आशा करता हूँ कि मैं जॉब लग जाऊँगा तो आप जो है कमेंट करना इतने में, जब भी आप वीडियो देखेंगे इतने में इंशाल्लाह जॉब लग जाऊँगा और अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। तो आप मुझे कमेंट जुड़े रहना चैनल के साथ, आपको इसकी कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। और नॉर्मली बात करूँ तो अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है, आप हर एक आईजीसी के हर एक एलिमेंट को अच्छी तरह से पढ़े हो और काम किया आपने 2 या 3 साल, फिर आप अगर आईजीसी करते हो तो मेरे हिसाब से एक यही रहा है कि आप अगर इंग्लिश में वीक हो तो आप जो है अभी वर्तमान में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप क्या करना, एक बेहतरीन सा अच्छा सा इंग्लिश टीचर देख लेना और उसको अपने साथ बैठा लेना, और आप अपनी जो थ्योरी है उनको बता सकते हो। वो आपको क्या करेंगे, इंग्लिश में आपको मेंशन करके बताएंगे कि किस प्रकार से नोट डाउन करना है और किस प्रकार से जो है आपको एक पॉइंट जो आपको बता दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। और टाइपिंग में आपको सुधार पक्का करना है, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे, कोई नहीं हेल्प करने वाला। तो ये थी सजेशन कुछ मेरी तरफ से। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। वेल, टाइम इज़ गोइंग गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नाउ you know very well, now this time is COVID-19, so please stay safe and stay home. Okay, thank you.